बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, सोकार्डशिप एंड पार्टनरशिप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो ऐसा हमें आइडिया होना चाहिए कि जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत कॉमन पार्टनरशिप है ये, एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, और ना सिर्फ पैसा लगाते हैं बल्कि जो है वो बिजनेस में टेक पार्ट भी कर रहे होते हैं। पैसे लगाने के साथ साथ काम भी कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये शेयर करते हैं। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और वो सारे के सारे बिजनेस के काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसके हम कंट्रास्ट में बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर्स वो होते हैं जो अपना पैसा तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस में टेक पार्ट नहीं कर रहे होते, बिजनेस में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे होते, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कोई काम नहीं कर रहे होते। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। इनकी लायबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और हमने बार बार डिस्कस किया, अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है कि अगर बिजनेस पे कोई कर्जा है तो तमाम मालिकान को वो कर्जा उतारना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी इनकी होगी। इसके अलावा अगर हम तीसरे पार्टनर की बात करें तो यहाँ पे है नॉमिनल पार्टनर। ये वो पार्टनर होता है जिसका खाली नाम चल रहा होता है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है कि उसका नाम चल रहा है। यहाँ देखिए ना, लिखा हुआ है, ही ओनली लैंड द यूज ऑफ हिज नेम टू द फर्म, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, ही इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। कुछ होते हैं भाई, हमें हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके अच्छे अच्छे लोग जिनकी जिनकी गुडविल है उनको अपने बिजनेस में लगा लें। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारे पास मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, जैसे अंसार बनी ट्रस्ट है, एदी है, इसी तरह शाहिद आफरीदी है, इसी तरह इमरान खान है, जो मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि उनका अगर हमारे बिजनेस में नाम भी आ जाए तो हमारा बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। कोसाई पार्टनर होते हैं, कोसाई पार्टनर इज़ अ रिटायर्ड पार्टनर, कि ये पार्टनर है भी और पार्टनर नहीं भी। ये पार्टनर क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिटायर हो गए, लेकिन इनका पैसा अभी तक लगा हुआ है बिजनेस में इनका पैसा लगा हुआ है, तो कैपिटल भी लगा हुआ है। और अगर इन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो लोन भी उनका सारा पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है। और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है आपस में इनको बाकायदा प्रॉफिट में इनका शेयर भी मिल रहा होता है, और अगर लोन दिया हुआ है तो उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है। इसी तरह एक पार्टनर होते हैं लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो होते हैं, द लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनका पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, इनकी जिम्मेदारी भी इतनी होती है, इनकी इसका मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। सच अ पार्टनर इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इन केस ऑफ फेलियर ही कैन नॉट लूज एनीथिंग फ्रॉम हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस ठप होता है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा कर्जा है तो इनका सिर्फ इतना ही पैसा डूबेगा जितना पैसा इनका बिजनेस में लगा हुआ है। इनको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो बाकायदा घर भी बेचना पड़ जाता है, लेकिन आपको एज अ पार्टनर तमाम पार्टनरशिप बिजनेस में जितना भी कर्जा लगा हुआ है वो सब उतारना पड़ता है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है कि आपका जो पैसा लगा हुआ है सिर्फ वही डूबेगा, आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर बिजनेस पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो आपने कर्जा उतारना है। माइनर पार्टनर जैसे नाम ही लिखा हुआ है कि माइनर पार्टनर कौन होता है? जो भी 18 ईयर्स से छोटा है। अच्छा, with the consent of all partner, a minor person can be admitted to the benefit of the firm only. Such a partner cannot be held liable for the firm debts. ये वो पार्टनर होता है जो उम्र में छोटा होता है, जिनकी 18 साल से उम्र कम होती है। इनको बेनिफिट के लिए एडमिट कर लिया जाता है पार्टनरशिप कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप बिजनेस में, लेकिन ये किसी भी किस्म के जिम्मेदार नहीं होते। ये बात आप याद रखिएगा, माइनर पार्टनर्स किसी भी जिम्मेदारी के पाबंद नहीं होते, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। इसी तरह वहाँ पर एक सैलरीड पार्टनर होता है। सैलरीड पार्टनर जनरली इन प्रोफेशन इट इज नॉट सीन दैट सम पर्सन एडमिटेड एज अ पार्टनर who invests his capital in the business, nor he is interest in the goodwill of the firm. Such a partner is remunerated in different way.
तो सैलरीड पार्टनर ये है कि इसने कोई बिजनेस में पैसा नहीं लगाया हुआ, ना इसका कोई नाम चल रहा है, ये बिजनेस में एज अ एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दिया जा रहा होता है। कुछ ऐसे की लोग होते हैं, जो की लोग का मतलब क्या है, की एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको बाकायदा हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सैलरीड पार्टनर। इनका कैपिटल बिजनेस में नहीं लगा होता, इनकी गुडविल नहीं होती, लेकिन ये काम कर रहे होते हैं, उस बिजनेस को परवान चढ़ा रहे होते हैं, तो इनको हम एज अ प्रॉफिट में कुछ ना कुछ परसेंटेज इनको हम रख देते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं सैलरीड पार्टनर। तो ये जितने भी हमारे डिफरेंट किस्म के पार्टनर हैं, तो हमारे पास पहला कौन सा आ गया, एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा नॉमिनल पार्टनर जिनका सिर्फ नाम चल रहा होता है, कोसाई पार्टनर कि ये पार्टनर है भी और पार्टनर नहीं भी, इसका मतलब है कि इनका पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, इन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, लेकिन ये रिटायर हो गए। लिमिटेड वो पार्टनर्स वो हैं जिनकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। माइनर पार्टनर वो हैं जो उम्र में छोटे हैं, 18 साल से कम है, लेकिन ये जिम्मेदार किसी चीज़ के नहीं होते। सैलरीड पार्टनर्स वो हैं जिनको बाकायदा हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ना इनका पैसा लगा हुआ है, ना इनका जो है वो कोई गुडविल है, लेकिन ये एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉयज होते हैं, तो बाकायदा इनको हम सैलरीज प्लस कमीशन भी दे रहे होते हैं, इनको परसेंटेज दे रहे होते हैं प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं, जो इनको किस फॉर्म में मिल रही होती है, सैलरी की फॉर्म में मिल रही होती है। एक हमारा और टॉपिक है इसके हवाले से पार्टनरशिप डीड्स। पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये रिटन एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड्स। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें बाकायदा स्पेसिफाई होता है कि जो भी पार्टनरशिप कायम हो रही है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसकी शर्तें क्या हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस रन होगा उसमें क्या क्या शराइत होंगी, तो उसको हम नाम देते हैं। अगर ये राइटिंग में है तो उसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड। वैसे इसको हम पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब वो रिटन डॉक्यूमेंट जब देखें उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छी सी डायग्राम है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें। पार्टनरशिप डीड फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, कंपनी का फर्म का नाम क्या है, हर पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या है, अकाउंट्स कौन बनाएगा, इन्वेस्टमेंट किस किस ने, कितने पार्टनर ने कितनी कितनी की है, जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसकी ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसकी नेचर क्या है, उसकी वो कहाँ वाक़ है, लोकेशन कहाँ पर है, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया हुआ है तो उस पर कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कौन कौन पार्टनर कितना कितना विड्रॉ कर सकता है। टर्म्स लिखी होती है, टर्म्स के हवाले से मतलब कंडीशन लिखी होती है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी क्या शर्त होगी, रिटायर होगा तो क्या शर्त होगी, अगर हम किसी पार्टनर को निकालेंगे, एक्सपल्जन करेंगे, तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे होंगे तो किसके कितनी कितनी सैलरी दी जा रही होगी, और अगर कोई पार्टनर अपना पैसा निकालता है, वैसे निकालना मुश्किल है, तो हम कितना कितना विड्रॉल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। डिस्प्यूट का मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा आ जाता है, तो हम उसको कैसे डिस्प्यूट करेंगे, और अगर पार्टनरशिप हम ख़त्म कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ख़त्म करने का तरीका क्या है, तरीका क्या होगा। तो ये सारे के सारे जो कॉन्टेंट्स होते हैं ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में होते हैं। इसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनरशिप एक डॉक्यूमेंट है इन विच द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर रिटन, हेंस कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू हैव द एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, और ये राइटिंग में होता है। ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, लेकिन द रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड्स। लेकिन अगर वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में है तो उसको बोलेंगे ये पार्टनरशिप डीड्स है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि इसको बना लिया जाए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हो गया, शुरू में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन बीच में क्या हो सकता है कि जरा मिसट्रस्ट की वजह से पार्टनर्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, और जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो होता क्या है, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। जब पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो उसमें मसला ये होता है कि हम इसको कैसे ख़त्म करें।
तो अगर पहले से रूल लिखे हुए होंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने में मदद मिलती है। वरना पार्टनर आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। तो अगर चीज़ें लिख ली जाए या डिस्कस कर ली जाए तो वो अच्छा होता है। तो ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप में भी फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पुट डाउन इन द ब्लैक एंड वाइट। बिल्कुल जो भी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो बाकायदा ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए। ब्लैक एंड वाइट का मतलब है क्लियर होनी चाहिए। पार्टनर इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम फ्यूचर कंफ्यूजन। अगर हम इसको लिख लेंगे कहीं और वो क्लियर होंगी तो जितनी भी फ्यूचर कंफ्यूजन है वो नहीं होंगी, और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पार्टनरशिप में नहीं होंगी। तो अच्छे रिलेशनशिप कायम होंगे। गुड रिलेशन बिटवीन द पार्टनर मे नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनवाया हमने तो होगा क्या कि अच्छे रिलेशनशिप कायम नहीं होंगे, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए, इन फ्यूचर देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फ्यूचर में पार्टनर्स के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। कोई पार्टनर कुछ कह रहा है, कोई पार्टनर कुछ कह रहा है, कोई पार्टनर कुछ कह रहा है। तो होता क्या है, द डिफरेंस में ओनली बी रिमूव इफ द टर्म्स एंड कंडीशन आर इन द डॉक्यूमेंट टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। हम जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको रिमूव कर सकते हैं अगर पहले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट कर ली जाए, ताकि जो फ्यूचर डिस्प्यूट है वो क्या हो सके, अवॉइड हो सके। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर। और अगर हमने पहले से लिखा होगा तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी पार्टनर्स के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक अच्छे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये तमाम चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, इसको एक दफ़ा और देख लें। वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हमने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप का बिजनेस कितना ड्यूरेशन का होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, क्या नाम होंगे, उनके एड्रेस कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ रहते हैं वो, कितना कितना सरमाया लगाया हुआ है पार्टनर्स ने, कितनी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो मिलेगी। सपोज अगर 1 लाख प्रॉफिट कमाए तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे, मैनेजमेंट में कौन कौन शामिल होगा, अगर कोई सैलरी हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो उसकी सैलरी क्या होगी, अगर किसी ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस में तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हर पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं, अगर कोई फर्म जो है ख़त्म होती है तो उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो हम उसको कैसे एडमिट करेंगे, कोई भी अगर पार्टनर रिटायर होगा तो वो कैसे रिटायर होगा, और अगर किसी पार्टनर को हम निकालते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो हमें बाकायदा किसी थर्ड पार्टी को, जिसको हम नाम देते हैं आर्बिट्रेटर, उससे अपना मसला हल कराएंगे। और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, पार्टनरशिप बिजनेस के बैंक के नाम कौन कौन से होंगे, और कौन फर्म का अकाउंट किस बैंक में होगा। अगर हमें किसकी भी ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप बिजनेस को और उनकी बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करने की, तो बाकायदा ऑडिटर कौन होगा, उनके नाम, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर साइन कौन कौन से पार्टनर करेंगे। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमें करने हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और इसके अलावा सारी ऐसी क्लॉजेस, सारी ऐसी दफात, सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि फ्यूचर सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, पार्टनर्स की कन्वीनियंस के लिए ज़रूरी है, पार्टनरशिप की आसानी के लिए ज़रूरी है, वो तमाम के तमाम जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होने चाहिए। और पार्टनरशिप डीड पे लाजमी हर पार्टनर क्या करेगा, साइन करेगा। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये तमाम के तमाम हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट का हिस्सा हैं। अब आपको अगर ये आसान लगता है तो ये याद कर लें। असल चीज़ इनके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने के जनाब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।